दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एकेडमी ऑफ जीके में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो चलिए, कल हम लोगों ने पढ़ा था, यानी इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था टाइम एंड वर्क के बारे में, और उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था सीआई और एसआई का एकदम बेहतरीन कॉन्सेप्ट क्वेश्चन। अब रेलवे के एग्जाम में थोड़ा सा ऊपर लेवल का क्वेश्चन आता है। सोचने वाली बात है, इतना लोग फॉर्म डालते हैं तो क्वेश्चन हाई रहेगा, क्योंकि जॉब कम है, फॉर्म ज़्यादा डाले हैं तो क्वेश्चन हार्ड ही पूछेगा, ताकि एवरेज स्टूडेंट है सबसे ना हो पाएगा। तो आप लोगों से अनुरोध है कि प्लीज़ 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 जहाँ भी पढ़े, लेकिन बेहतर से पढ़े, क्योंकि अगर ज़िंदगी संवारनी है, अगर लाइफ में कुछ करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो चलिए, आज हम लोग शुरुआत करेंगे टाइम एंड वर्क का। ये दूसरा क्लास होगी, और दूसरा क्लास होने के साथ ये फर्स्ट क्लास आप लोगों ने नहीं देखा तो वो जाकर जरूर देखा। कल मैंने वीडियो शूट कर रहा था, बीच में लाइट कट गया था, इसकी वजह से दिक्कत हुआ था। आज लेकिन दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे टाइम एंड वर्क का बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। इससे पहले हम लोग बेसिक सीख लिए थे, ट्रिक भी सीख लिए थे कि कैसे मतलब फार्मूला भी निकाला जाता है। अगर आप लोग नहीं देखे तो जरूर जाके देखिए। और आज हम लोग चलते हैं सिर्फ क्वेश्चन में। तो आज हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोग को वहाँ बोर्ड पे, यानी मेरा डिजिटल जो बोर्ड है उस पर आप लोग को दिख रहा होगा। आप लोग का सहयोग रहा तो डिजिटल बोर्ड जरूर आ जाएगी। और ये बुक आप लोग देख सकते हैं, बहुत बेहतरीन बुक माना जाता है कंपटीशन के दुनिया में इनको भी। तो आप लोग, अगर आप लोग के पास नहीं है तो लेटेस्ट बुक ले लीजिए। देखिए, क्वेश्चन बोला जा रहा है, ए और बी किसी कार्य को 10 दिन में, बी और सी उसी कार्य को 15 दिन में, सी और ए किसी कार्य को 20 दिन में। यानी कि आप लोग से क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी किसी कार्य को करता है 10 दिन में, और बी और सी उसी कार्य को करता है 15 दिन में। फिर बोल रहा है ए और सी, यानी सी और ए, चाहे ए और सी मिलकर कर रहा है कितना दिन में? 20 दिन में। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये आपसे पूछा हुआ एसएससी 2012 में पूछा, एसएससी 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और सेम टाइप का क्वेश्चन आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। और एसएससी जीडी में भी अब मैथ थोड़ा सा हाई लेवल का पूछने लगा है। आप लोग तैयारी करते तो बेहतरीन तैयारी करना चाहते तो मेरे साथ जुड़ जाइए। और देखिए, सिर्फ आपको अंक चेंज रहेगा, लेकिन सेम टू सेम क्वेश्चन यही रहेगा। यहाँ पे बोल रहा है कि ए और सी का ज्ञात करना है, और कहीं यहाँ पे बोल रहा है सी का ज्ञात करना है, कहीं बोल देगा ए और बी का मान ज्ञात करें इसमें से। तो आप लोग सोच सकते हैं। आप लोग चलिए, मैंने एलसीएम लेता हूँ। तो बनाने का कॉन्सेप्ट आपको भी पता है कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये तीनों का एलसीएम लेंगे। तो 10, 15 और 20 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगी? 60 आ जाएगी। तो मैंने एलसीएम ले लिया। आप लोग एलसीएम निकालना आता होगा। देखिए, अब 10 में 6 से क्या करेंगे? भाग। तो इसका आगे कैपेसिटी 6 और इसका आ जाएगा 15, यानी 4, और इसका आ जाएगा 3। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए, इसको आप लोग ऐसे कर लीजिए। अब ध्यान से देखिएगा, ये आपका हो गया टोटल, ठीक है, यानी टोटल। और ये आपका हो गया ए और बी का, और ये हो गया बी और सी का, और ये हो गया। देखिए कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। अब देखिए कैसे करेंगे हम लोग, निकालेंगे कैसे। देखिए, ए भी इसमें 2 और यहाँ ए गो 2, यानी कि 2 गो ए हो गया। और फिर देखिए, बी भी 2 गो है, सी भी 2 गो है, सी भी 2 गो है। तो क्या करेंगे? क्या हम लोग 2 बाहर निकाल सकते हैं? क्योंकि दोनों 2 2, हम शायद नहीं दिखते होंगे, कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ सीखिए। फिर अब क्या करेंगे? सो देखिए, अब क्या करेंगे? बस ए जोड़ बी जोड़ सी, और उसके बाद देखिए 6 4 10 3 13, आपका टोटल 13। अब क्या करेंगे? ये भाई क्या चीज़ में? गुना में, उधर आके भाग में। आपको पता होगा, फ़ोन आ गया था। मैं फ़ोन को साइलेंट भी कर देता हूँ ताकि दिक्कत ना होगी। 1 सेकेंड आप लोग रुकिएगा, थोड़ा दिक्कत हो जाती है, बीच बीच में फ़ोन आ गया था। और देखिए, दोस्त का फ़ोन। चलिए, हम लोग क्या करेंगे? 2 को मैंने कॉमन कर लिया, और a + b + c = 13 आ गए। और फिर क्या करेंगे? अब देखिए, a + b + c = 13/2। आप लोग ये समझ गए होंगे। अब हमको इसमें से सी का सिर्फ पूछ रहा है, तो क्या करेंगे? आप सोचिए, ए और बी का मान भर दीजिए, सी का मान निकल जाएगा। अगर पूछे ए का तो बी और सी का मान भर दीजिए, ए का मान निकल जाएगा। अगर पूछे बी और सी का तो ए का मान भर के फिर बी और सी का मान अलग अलग करके निकाल लीजिए। कितना आसान है। अब देखिए, ए और बी का मान कितना है आपका? ए और बी का मान है 6, तो यहाँ पे रख देंगे 6 + c = 13/2, और इसको इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगी? 13/2। और इसको आप लोग हल कीजिएगा तो मेरे हिसाब से 6 दूना 12, 13 में से गया, यानी 1/2 आ जाएगा। यानी सी का वैल्यू कितना आ गया? 1/2, और टोटल कितना है? 60। तो इसको आप लोग निकाल लीजिए, सी = 1/2 हो गया। इतना आप लोग ये समझते होंगे कि कैसे आएगा। टोटल आपका कितना दिया हुआ है? देखिए, सी का मान कितना आ गया? 1/2, तो 1/2, और यहाँ पे टोटल है कितना? 60। तो क्रॉस गुना हो जाएगी, यानी 120 दिन। अगर सी इस काम को अकेले करने आएगी तो कितना टाइम लग जाएगी? 120 दिन लग जाएगी। तो चलिए, ये क्वेश्चन आप लोग सीख गए होंगे। और अब चलेंगे दूसरे कॉन्सेप्ट में, और ये भी बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट होने वाली है। अगर इसको
आप लोगों ने देख लिया। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि इसमें होगा क्या। इसमें बोलेगा कि कोई कार्य पहले छोड़ के चला गया, कोई बोलेगा बाद में छोड़ के चला गया। तो इसमें आप लोग एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखिएगा, अगर पहले बोले यानी पहले छोड़कर जाए। देखिए आप लोग खुद सोच के देखिए कि मान लीजिए हम और आप दो आदमी मिलकर किसी कार्य को कर रहे हैं। अगर मान लीजिए मैं 5 दिन कार्य किया और चला गया और आपको करना ही पड़ा, तो आपको पता होगा कि जो मैं कार्य करके जाऊंगा, मान लीजिए हम दोनों मिलकर कर लेंगे 10 दिन में, और मान लीजिए मैंने 2 दिन आपके साथ काम किया और छोड़कर चला गया, तो मैंने तो अपना 2 दिन का काम करके गया ना। तो अगर पूछे पहले गया, अगर पूछे पहले गया, तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, जोड़ देना है। अगर बोले बाद में तो क्या करना है, घटा देना है। बस यही कॉन्सेप्ट अगर आप लोग 2 चीज़ अगर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, तो आपसे बहुत बड़ा क्वेश्चन एकदम 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड एकदम थोड़ा टाइम में आप लोगों से बन जाएगा। और देखिए चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। क्वेश्चन आप लोग को सामने दिख रहा होगा, तो उसको आप लोग देखिए और बनाने की कोशिश कीजिए। आप लोग ये समझ गए होंगे, पहले तो जोड़ और बाद में तो घटाओ, ये आप लोग देख लिए होंगे। और चलिए क्वेश्चन की दुनिया में हम लोग चलते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन होने वाली है। देखिए तो इसमें क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 5 दिन में करता है। बी अकेला इस कार्य को 5 दिन तक किया और वह काम छोड़कर चला गया। यानी देखिए सबसे पहली बात, अगर कोई बोले कि मैं कार्य छोड़कर जा रहा हूँ, तो उसको उतना कार्य करवा के उसको बाहर निकाल दीजिए। अगर बोले कि मुझे ये 5 दिन मैंने काम किया और जैसे ही वो 5 दिन काम करे उसको लात मार के बाहर निकाले, बोले कि हाँ मैं तुमसे नहीं करवाऊंगा, तुम काम चोर हो। तो देखिए कैसे ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखेंगे। देखिए कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है और बी 10 दिन में, यानी कि ए कार्य किया 15 दिन, बी किया 10 दिन, और फिर बोल रहा है, और फिर आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि बी अकेला उस काम को 5 दिन तक किया। यानी बी अकेला उस कार्य को कितना दिन तक किया, 5 दिन तक किया। बी अकेला उस कार्य को 5 दिन तक किया। आप लोग ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखने के लिए रेडी हैं, तो तैयार हो जाइए फिर। और बी अकेला उस कार्य को 5 दिन तक किया। आप लोग सोच के देखिए कि ए एक व्यक्ति है वो 15 दिन तक काम किया, बी एक व्यक्ति है जो 10 दिन तक काम किया। सामने बोर्ड पे आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा। फिर बोल रहा है कि बी कितना दिन तक, बी 5 दिन तक अकेले कार्य किया। तो भाई अकेले कार्य करने के बाद वो छोड़ के भाग भी गया। तो फिर पूछ रहा है कि ए कितना दिन में करेगा। तो आप लोग को पता होगा कि ए कितना दिन में, सबसे पहले ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा 30, 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसका क्षमता आ गया 2 और इसका आ गया 3। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि बी 5 दिन तक कार्य किया। तो बी भाई कितना दिन तक कार्य किया, 5 दिन तक, और कितने की रेशियो से करेगा, कितने की क्षमता से करेगा, तो 3 की क्षमता से। तो इसको आप लोग लात मारिए और बाहर निकालिए, बोले कि हाँ तुम 15 काम करो और यहाँ से निकलो। और 15 काम जैसे ही वो कर लिया उसको बाद इसको यहाँ से निकाल देना है। तो बस 5 थी 15 काम करके इसको बेलगाइए और 15 काम करके इसको भगा दीजिए। तो कितना बचेगा, 15 काम टोटल बच जाएगी। अब 15 काम जैसे ही बच जाएगी, वो तो ये तो भाग गया ना, बी को तो मैं आपने लात मार के निकाल दिया। बी को जैसे ही आपने निकाला, बच कौन गया, बच तो अकेला बेचारा ए गया। तो ए से ये काम करेगा क्योंकि बी को आपने भगा दिया, क्योंकि वो काम चोर था, और ऐसे भी काम चोर लोगों को भगा देना चाहिए। इसमें यही कंसेप्ट आप लोग याद रखिए कि अगर पहले बोले तो उसको बेलगाइए, बाद में बोले तो घटाइए, पहले बोले तो जोड़िए। देखिए ये क्या करना है, उसके बाद 15 काम कौन करेगा, एक करेगा, और कितना के हिसाब से करेगा, 2 के हिसाब से। तो बस बन गया क्वेश्चन 15/2। फिर इसको आप लोग कट्टम कुट्टम कर दीजिए, इसको आप लोग पूर्णांक तोड़ दीजिए, तो कितना आ जाएगा 7/1/2। देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन बन गया। अब आते हैं दूसरी क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन के बाद अब सामने अब और क्वेश्चन दिख रहा होगा, उसको आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए और आप लोग सीखिए बेहतरीन कॉन्सेप्ट। देखिए इसमें क्वेश्चन बोल रहा है ए एक काम 25 दिन में करता है, ए एक काम 25 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है। ये दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते, फिर ए चला जाता है, तो बी शेष काम को कितने दिन में करेगा। ये भी देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आप लोग से क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए कोई भी कार्य कितना 25 दिन में कर रहा है, बी कर रहा है 30 दिन में, और दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य एक साथ किया। उसके बाद बी गया, यहाँ पे क्वेश्चन हमको दिख नहीं रहा है, मुझे फिर से दिखना होगा, हाँ बी ही गया, ए चला जाता है, सॉरी,
5 दिन तक काम करके फिर ए चला जाता है, बी शेष काम को करता है, यानी कि ए को इस बार भगाना है, यानी ए को अपना बोलेंगे काम करो भाई और तुम निकलो। कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट। देखिए अब ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो 25 और 30 का एलसीएम कितना आ जाएगी, 25 और 30 का एलसीएम कितना आ जाएगी। आप लोग को एलसीएम निकालने का मैं विधि भी बता दूंगा कितना आसानी से एलसीएम निकालते हैं। तो इसका और इसका अगर एलसीएम निकलेगा तो 150, और ऐसे भी दोनों का जो कॉमन गुणनखंड होता है ना उसी को आप लोग एलसीएम कह सकते हैं, और वैसे भी बनेगा तो आप लोग से आ जाएगा। देखिए क्या करना, 25 में 125 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगी, और इसमें इतना से करेंगे तो 5 आ जाएगी। अब बेहतरीन कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है आप में से, इसमें से पूछ रहा है, इसमें आपसे बोल रहा है कि इसमें दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य किया, 5 दिन तक कार्य किया। तो भाई ये दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य किया ना, तो आप लोग सोच सकते 6 5 तो 11, एक दिन का कार्य हो गया 11, और कार्य टोटल कितना दिन तक किया, 5 दिन तक किया, तो गुना 5, तो इसका कितना काम 55 काम, पहले तो घटा दीजिए यानी निकाल दीजिए 55 काम। तो 55 काम इसमें से क्या करेंगे, इसमें से 55 काम को माइनस कर देंगे। जब 55 काम माइनस कर देंगे ये इधर गया तो ये बच गया कितना, 10 में से 5 गया 5, 14 में से 5 गया 9, और उसके बाद जैसे ही 55 काम इन्होंने कर लिया उसी के बाद ए बोला कि भाई मैं जा रहा हूँ, उसके बाद बी को अकेला कार्य करना पड़ा। तो इसको आप लोग मार के बाहर निकालिए, क्योंकि जो बोले कि मैं जा रहा हूँ तो उसी वक्त निकाले बाहर कि हाँ तुम नालायक हो तुम जाओ। और उसके बाद किससे काम करवाना है, बी से करवाना है, तो बस बी के कैपेसिटी से भाग लगा दीजिए, फिर आगे आपका 19, यानी जो बचा हुआ कार्य जो बी करेगा वो कितना दिन में करेगा, 19 दिन में करेगा। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग सीख गए होंगे। अब चलते हैं फिर दूसरे कॉन्सेप्ट में और दूसरे क्वेश्चन में। ये टाइप बाय टाइप दिख रहा होगा, चलिए तो ये आप लोग सीख गए। तो फिर क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन इसमें बोल रहा है एक काम को 10 दिन में बी 15 दिन में करता है, वे दोनों एक साथ मिलकर कार्य 5 दिन तक करते हैं, बी चला जाता है, बताया कि काम पूरा करने में एक कितना दिन लगेंगे। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन होने वाली है। आप लोग का 39 नंबर क्वेश्चन है बुक में, और बुक में 39 है, और ऐसे तो आप लोग को दिख रहा हो ये आपका RRB 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसका मतलब है कि ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाली। इसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है कि ए किसी कार्य को, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, 10 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में, और परंतु 5 दिन बाद बी चला जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में, वे दोनों एक साथ काम करते हैं। देखिए ये भी एकदम सेम उसी टाइप का। ए हो गया आपका, मुझे वहाँ वाला क्वेश्चन दिखता नहीं है, मुझे बुक से ही देखना पड़ता है। देखिए ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में, सबसे फर्स्ट एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम कितना आ गया, इसका अगर काटेंगे तो 3 और ये आ गया 2। अब क्या पूछ रहा है, अब आपसे पूछ रहा है कि दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते, तो भाई 5 दिन तक कार्य करेंगे, और 5 दिन तक काम करेंगे कितने के, एगो करेंगे 3 के हिसाब से, दूसरा करेंगे 2 के हिसाब से, तो 3 2 5 के हिसाब से कर लिए, और कितना 25 काम करके वो दोनों करके ख़त्म कर दिए। तो 25 काम इसमें से ख़त्म कर देना है, 25 काम ख़त्म कर देंगे तो बच जाएगा 5 काम। उसके बाद जैसे ही 5 काम बचा, उसके बाद क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है, क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है कि 5 दिन तक काम किया, बी चला जाता है। अब देखिए बी को भगाना है, इसमें बी को भगा देना। बी जैसे ही भागेगा बचेगा कौन, 3, तो 5 टोटल कार्य 5 बच गया, और इसको तो आपने भगा दिया ना, बोला कि हाँ तुमसे नहीं होगा तुम जाओ। तो इसको आप लोगों ने क्या किया, यहाँ से निकाल दिया। तो उसके बाद बच कौन गया आपका, 3 बचा, तो 3 के हिसाब से करेगा, बस यही आंसर आपका आ गया। तो चलिए ये भी आप लोग सीख गए होंगे। इसको आप लोग पूर्णांक में तोड़ सकते हैं, अगर ऐसे आंसर है तो ऐसे ही मान सकते हैं। चलिए फिर चलते हैं, चीज़ सीख लीजिए कि देखिए अगर 2 लोग बोले कि मैं आज और कल, यानी बारी बारी वाला क्वेश्चन आएगा। उससे पहले आप लोगों को सामने एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। इसमें क्वेश्चन आप लोग से बोल रहा है ए एक काम 24 दिन में, बी 9 दिन में, सी 12 दिन में करता है। बी और सी मिलकर काम शुरू करे परंतु 3 दिन बाद काम छोड़ के चला जाता है, तो ए शेष है जो कितना दिन में करेगा। देखिए ये कितना आसान क्वेश्चन, ये भी आप लोग से असिस्टेंट ग्रेड 1992, यानी बहुत ओल्ड क्वेश्चन है। ओल्ड क्वेश्चन इसको नहीं कह सकते क्योंकि ये मेरा बुक है जो बहुत ओल्ड है, तो उसमें बहुत ओल्ड ही क्वेश्चन था। लेकिन ये सेम क्वेश्चन आप लोग से यही पूछा जाएगा, बस आपका अंक चेंज रहेगा। अगर आपको विश्वास नहीं है, मेरी बात पर विश्वास नहीं, तो आप लोग एक बार प्रीवियस ईयर सेट उठा के देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है ए एक कार्य को 24 डेज और बी 9 डेज, और बोल रहा है सी आपका 12, यानी कि ए 24 दिन, बी 9 दिन और सी 12 दिन में कार्य करता है। ए काम को 24 दिन, बी 9 दिन, सी 12 दिन में कार्य करता है। बी और सी मिलकर काम करना शुरू करते हैं परंतु 3 दिन बाद काम छोड़ देते हैं, यानी कि बी और सी मिलकर कार्य को शुरू करते हैं, यानी कि
क्वेश्चन एक बार फिर से मिलाते हैं, सेम क्वेश्चन है कि नहीं। तो देखिए क्वेश्चन आप लोगों को भली भांति दिख रहा होगा। अब इसमें पूछ रहा है कि 3 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है, बी और सी मिलकर कार्य करता है, यानी ये दोनों काम को स्टार्ट किया सबसे पहले। तो इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आप लोग लीजिएगा तो इसका कॉमन आ जाएगी कितना, 72 कॉमन आ गया। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये लग जाएगा 3 बार में, ये लग जाए 9, 9 8 जा 72, 9 8 72, ये लग जाए 12 छक यानी 6। और देखिए ये आपका आ गया, ये आ गया, ये आप लोग सीख गए होंगे ये निकालना कैसे निकलता है, सीधी सी बात है डिवाइड। अब पूछ रहा है कि ए और बी मिलकर, एक बार मुझे क्वेश्चन देखना है क्योंकि यहाँ पे मुझे सामने दिखता नहीं है, वहाँ पे बोल रहा है कि बी और सी मिलकर काम करना शुरू करे परंतु 3 दिन बाद काम छोड़ के शेष चले जाए। देखिए बी और सी मिलकर कार्य को प्रारंभ करता है, यानी कि बी और सी मिलकर कार्य को प्रारंभ करता है। तो देखिए यही दोनों मिलकर ने कार्य को शुरू करेगा, तो ये करेगा 8 के हिसाब से, ये करेगा 6 के हिसाब से। देखिए तो ये दोनों ही मिलकर कार्य शुरू किया, यानी 8 और 6 यानी 14 काम कर लिया दोनों मिलके। उसके बाद बोल रहा है कि ये 3 दिन तक, यहाँ क्वेश्चन दिख रहा होगा, 3 दिन तक एक साथ कार्य किए। तो 3 दिन तक कार्य इसको करवाइए और इसको बाहर निकालिए, कितना 42 कार्य। तो आप लोग भी सोच सकते हैं कि अगर 3 पार्टनर आप लोग काम करने जाइएगा, अगर 2 लोग सिर्फ काम करना स्टार्ट कर दे और आप सिर्फ रूम पे ही बैठे रहिएगा और वो दोनों 5 दिन तक कार्य करके निकल जाए, तो जो बच जाएगा काम वो सिर्फ आप ही को करना पड़ेगा। तो ये 42 काम क्या करना है, इसको लेफ्ट कर देना, नहीं ख़त्म कर देना। तो कितना हो गया 0, 7 में से 4 गया तो 3। और अब पूछ रहे हैं आपसे कि ए जो बच गया, जो शेष कार्य ए कितना दिन में करेगा। तो भाई टोटल कार्य आपका 30 है और इसमें से इसका रेशियो कितना आता है, सॉरी रेशियो यानी कैपेसिटी 3 है ए का, क्योंकि ये दोनों को तो आपने भगा दिया ना, क्योंकि ये बोला कि हाँ मैं 3 दिन ही काम करूंगा और आपने इसको भगा दिया, क्योंकि ऐसे भी निकम्मा था, कामचोर था, तो इसको आपने भगाया। उसके बाद किसको लाया, ए को, और ए मिल के कितना दिन में करेगा, तो ये करेगा बेचारा 10 दिन में, ये कट गया 10 बार में, तो ए करेगा कितना दिन में, 10 दिन में। तो चलिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की दुनिया में। अब क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है, ये थोड़ा सा नहीं एकदम, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोग से बोल रहा है ए बी सी किसी कार्य को 36 दिन, यानी कि 36 दिन, 54 दिन और यहाँ पे 72, ए हो गया, बी हो गया आपका और सी हो गया। ये बोल रहा है क्वेश्चन कि ए बी सी किसी कार्य को 36 दिन, 54 दिन और 72 दिन में करता है, वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करें, लेकिन काम पूरा होने के 8 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला जाता है, जबकि बी कार्य पूरा होने के 12 दिन पहले कार्य छोड़ के चला जाता है। तो बताया कि सी कितने दिन में करेगा। ये थोड़ा सा आप लोगों से डिफ़िकल्ट होगी, डिफ़िकल्ट नहीं एकदम बेहतरीन कॉन्सेप्ट होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन में आप लोगों से बोल रहा है कि लेकिन पूरा होने से 8 दिन पहले कार्य छोड़कर ए जाता है, जबकि बी पूरा होने के 12 दिन पहले कार्य छोड़कर जाता है। तो आपको मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया कि अगर छोड़ कर जाए तो उसको छोड़ के नहीं जाने देना है, उसको बोलना है कि नहीं तुम करके जाओ। तो क्या करना है, क्योंकि पहले छोड़े तो करवाना है, बाद में छोड़े तो घटाना है। तो देखिए इसका अगर एलसीएम आप लोग लीजिएगा तो एलसीएम यानी 18, 18 दूना 36, 54, 72 यानी सबका कॉमन मेरे हिसाब से, आप लोग के हिसाब से कितना आ रहा है, मेरे हिसाब से तो आ रहा है कितना 180 नहीं 216 आ जाएगी। और 6 में 6 से 6 36, 36 18, 18 19 20 21 यानी 6 के हिसाब से, 4 चौक 16, 5 चौक 20 ये 4 के हिसाब से 72 यानी कि 3 दूना 6, 7 21 यानी 3 के हिसाब से। ये आपका आ गया क्या चीज़, रेशियो। अब इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि बी 8 दिन पहले छोड़कर जाता है, यानी कि बी कितना दिन पहले छोड़कर जाता है, 8 दिन पहले छोड़कर जाता है। ए जाता है 8 दिन पहले छोड़कर और बी जाता है, बी ही जाता है ना, क्योंकि मुझे यहाँ क्वेश्चन दिख नहीं रहा, आप लोग बोलिए कौन जाता है। हाँ बी ही जाता है, सॉरी लेकिन 8 दिन पहले छोड़कर ए और बी 12 दिन, सॉरी देखिए ए जाता है, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए जाता है 8 दिन पहले और बी जाता है 12 दिन पहले। तो मैंने बोला कि अगर छोड़कर पहले जाए तो उसको जोड़ दीजिए। आप लोग खुद सोच के देखिए, मान लीजिए 2 व्यक्ति काम कर रहा है, 2 व्यक्ति मैं और आप, जो भी हो, मैं और आप कार्य, मैं मान लीजिए यहाँ हूँ, मैं मान लीजिए ये मैं हूँ, ठीक है, ये मैं हूँ और ये आप हो, हम दोनों कार्य करना प्रारंभ किया, ठीक है, यानी शुरू किया कार्य करना। और बोल क्या चीज़ रहा कि ये मान लीजिए टोटल कार्य आपको 60 दिन में कंप्लीट करना था, ठीक है, और मैंने
मैंने क्या किया, 5 दिन पहले छोड़कर चला गया, 5 दिन पहले छोड़कर चला गया। तो भाई मैंने जो 5 दिन छोड़ा, तो मैंने 5 दिन छोड़ा तो वो काम किसको करना पड़ेगा, इनको करना पड़ेगा। सोचने वाली बात है ना। तो जो पहले छोड़कर जाए वो किस में ऐड हो जाएगा, इसमें। क्योंकि मान लीजिए मैंने 10 दिन का कार्य छोड़ा, तो ये कार्य तो ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि मैंने छोड़कर भाग गया। और जैसे ही मैंने छोड़ के गया, ये लोड किस पे आ गया, इस पे आ गया। तो क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड कर देना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट अगर आप लोग सीख जाएगा तो इसमें एकदम भारी भारी क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। देखिए क्या करना है। अब क्या कर रहा है कि ए 8 दिन पहले छोड़कर जाता है, तो बताइए ए कितना दिन पहले छोड़कर जाता है, 8 दिन पहले छोड़कर जाता है। और वो एक दिन का कितना कार्य करता था, 6। तो यानी कि वो कितना काम छोड़कर भागा, तो 48 काम छोड़कर वो यहाँ से निकल लिया। और जैसे ही 48 काम वो छोड़ के निकला, तो उसका लोड किस पे आ गया, तीनों पे आएगी, क्योंकि तीनों को करके कंप्लीट करना था। और फिर देखिए दूसरा क्या कह रहा है कि बी 12 दिन पहले कार्य छोड़कर जाता है। तो बी कितना दिन पहले छोड़कर जाता है, 12 दिन। तो 12 और ये कितना के हिसाब से, 4 से, और ये कितना, 48। तो भाई ये दोनों वाला ही काम कौन करेगा, मैंने बोला कि जैसे छोड़ कर जाएगा तो खुद जो इसके साथ जो लोग होंगे उनको करना पड़ेगा। तो 48 कितना आ गया, 96, यानी 96 काम इसको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। क्योंकि इतना काम ये छोड़ के भागे हैं, तो इसको जोड़ेगा तो 6 6 12 के 2, 9 1 10 1 11, और यहाँ पे हासिल आ जाएगा तो 3। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि तो कितना वक्त लगेगी। तो वक्त क्या लगेगी, इनका लगेगा 3, इनका 4 और इनका 6। 6 4 10 3 13, और 13 से क्या कीजिए, टोटल में 13 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड किया 13 दूना 26 के 2, और 26 31 5 13 चौका 52, यानी कि 24 दिन टोटल लग जाएगी। तो चलिए आप लोग सीख गए होंगे ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, जो मेरा मेहनत लगती है, जो टाइम लगती है, उसके हिसाब से आप लोग ज़रूर मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, और मेरे वीडियो को उस दोस्त तक पहुंचाएं जो अभी एसएससी ग्रुप में एसएससी जीडी का भी फॉर्म भर के और इधर उधर भटक रहे हैं और वो कहीं क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं। उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंस होने वाली है। और जो एग्ज़ाम आने वाली है, आरआरबी का एग्ज़ाम आने वाली है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो ये क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो मेरी मेहनत के लिए आप लोग दिल से मुझे ज़रूर लाइक करें और दिल से शेयर भी कर दें, ताकि जो दोस्त को क्लास नहीं मिल पा रहा है उनको ये वीडियो ज़रूर मिल जाए। और चलिए इसी के साथ मैं अपने क्लास को समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, आज इंडिपेंडेंस डे, उसको मैं दिल से आप लोग को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और आप लोग को भी बहुत बहुत बधाई। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मैं भूल गया था, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोग स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, और दिल से मैं कामना करूँगा कि ऐसे ही आप लोग आगे बढ़ते रहिए। तो जय हिंद, वंदे मातरम।